देखो एक्सरसाइज 1 के ए बोल रहा है कि पहला में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में एक वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा यदि पी ए बराबर 0, तब शून्यक होगा। दूसरा में 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। शून्यक को x के बोलते हैं, x का मान निकालना। x को शून्यक या मूल या हल x का मान निकालो और नहीं बताएंगे कि इसको गुना कीजिए और इसको जोड़ के चाहे घटा के लाइए। गुना करो, प्लस गुने माइनस, माइनस 5 दूनी 10x स्क्वायर और 3x मिलाना है। देखो तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस गुने माइनस 5 दूनी x गुने x और 5 में से 2 गया 3 भी और माइनस 5 तो है ये। आया समझ में? प्लस गुने माइनस, माइनस 5 दूनी 10 x गुने x स्क्वायर और देखो तो 5 में से 2 घटाओ तो 3 भी। ई दोनों में कॉमन लीजिए, फिर ई दोनों में कॉमन लीजिए। देखो तो ई दोनों में कॉमन x है, यहाँ बच गया 2। यहाँ 2 गो x न था जिसमें एगो ले लिया, एगो बच चल रहा है माइनस 5। ये वाला x तो यहीं चला आया और प्लस से तो प्लस देंगे, बोले थे ना जो चिन्ह जहाँ पर रहेगा वही देंगे। प्लस से तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा माइनस देंगे और दोनों में से कॉमन नहीं रहे तो एक है ना कॉमन, यहाँ बच गया यह 2x और यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे तब ना, प्लस गुने माइनस और देखो तो ये दोनों में मिल गया ना, देखो मिल गया ना। और बोले थे कि जहाँ पर अगर नहीं कुछ समझ में आए तो यही वाला उठा के यहाँ पर दे दीजिएगा। यह 2x माइनस 5 बच गया x प्लस 1। x के मान निकाल दो, 2x माइनस 5 यानी कि x बराबर माइनस से प्लस गुना में बराबर की पटलावे था भागा में x प्लस 1 इधर, या x बराबर प्लस से माइनस x बराबर 5 बटा 2 नहीं तो माइनस 1। ये x का मान शून्यक हुआ या मूल या हल। तीसरा बोल रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल के मतलब अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले हम ए बी से निकाल देंगे। ए बराबर यह 3, बी बराबर माइनस 5, सी बराबर 7। माइनस रहेगा, माइनस लेकर चलेंगे और शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए। फॉर्मूला को लिखा चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा बी। देखो तो बी कितना, बी बराबर माइनस 5, तो ये एगो माइनस क्वेश्चन में एगो यह ई माइनस और ए बराबर 3 या माइनस माइनस मिलके प्लस बटा 3, ये वह शून्यकों का योग। फिर बोल रहा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटाए। सी कितना आया था, सी 7, ए 3 या 7 बटा 3। वैसे चौथा में बोल रहा
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर खाली स्थान एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कि अल्फा बीटा एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य के देखो तो एक सूत्र में फॉर्मूला में नहीं लिखा थे ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ए भरा गया यहाँ पर। वैसे पांचवा में पूछा कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। उसी छठा में बोल रहा कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य को तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बटा ए होता है। सातवां में देखिए बोला यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर या एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। आपको एक फॉर्मूला लिखा चुके हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटा ए। आपको फॉर्मूला लिखा चुके हैं। हाँ माइनस डी बटा ए। पहले सबसे पहले हम ए बी से निकालेंगे। ए बराबर कुछ नहीं रहे तो 1, बी बराबर -7, सी बराबर 5, डी बराबर 9। निकाल दो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी, डी बटा ए। डी कितना है 9 या -9। ये कितना है 1 -9। दूसरा देखिए बोला कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर -3 इंटू ए -1 इंटू एक्स -1 का शून्यक 1 है तो ए का मान ज्ञात। शून्यक 1 है यानी कि एक्स का मान दिया है 1। बोले थे ना कि एक्स को शून्यक बोला जाता है या मूल या हल। शून्यक के मतलब एक्स का मान दिया है 1 तो बोला ए का मान ज्ञात करे। पी एक्स बराबर इतना दिया। जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां 1 का मान बैठावेंगे या ए एक्स यहाँ है ना तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू ए -1 एक्स के मान 1 -1। हल करो 1 का स्क्वायर 1 का ए माइनस 3 दोनों से गुना होगा 3 का 3a -1 माइनस प्लस 3 का 3 -1 बराबर 0। एक इधर भी गुना करते 1 से गुना करेंगे तो उतने ना आवेगा। ए वाला के एक साथ कर लो ये 3 या ये 2 है तो घट ना जाएगा। 3 में से 2 गया 2a लेकिन 3 बड़ा इसलिए माइनस प्लस 3 में से 1 गया 2 बराबर 0 या -2a बराबर प्लस बराबर की पट ले जाएगा माइनस माइनस कट गया 2 2 खत्म हो गया। ये बराबर आया समझ में। तीसरा हिसाब देखिए साथ ही साथ देखिए बोरा के निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के
बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक, शून्यक के मतलब x का मान निकाले एवं शून्यकों और गुणनकों के बीच संबंधों को स्थापित करें। संबंध हुए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। पहला में दिया है कि बाई स्क्वायर बराबर -3 का शून्यक निकाले। ये x का मान निकालो, x दिले रहेगा तो x बोलेंगे, बाई दिले रहेगा बाई निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं बाई स्क्वायर बराबर बराबर के पट्टे ले जाएंगे था प्लस में 3 या बाई बराबर रूट अंडर 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3। अब अल्फा बराबर बोले तो ना कि अल्फा बराबर प्लस वाला लेंगे, बीटा बराबर माइनस वाला लेंगे। संबंध स्थापित कर लेगी बोल रहा है, x का मान निकल गया। अब संबंध स्थापित करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये हुआ संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ए बी सी निकाल लीजिएगा। ए बराबर कुछ नहीं दे ले रहे तो 1, बी बराबर या -3, सी बराबर 0। p बराबर 0, सी की जगह पर तो दिले है ये। ए की जगह पर कुछ नहीं दिले रहे तो 1, बी की जगह पर अगर कुछ नहीं दिले रहे तो 0 और सी की जगह पर न दिले -3। अल्फा बराबर √3, बीटा बराबर या बी की जगह पर ए की जगह पर √3 प्लस माइनस, देखो तो घटावेंगे तो इधर भी 0 और इधर भी 0। बराबर आ गया तो हिसाब सही है, बराबर नहीं आया तो हिसाब गलत है। और ये हुआ शून्यकों का योगफल और बोला शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा आया है √3 इंटू का मतलब गुना, बीटा बराबर -√3, सी आया या -3, ए आया 1 प्लस गुने माइनस √3 गुने √3, इनमें भी -3। देखो तो बराबर आ गया ना, बराबर आ गया तो हिसाब सही है। इसलिए दूसरा, तीसरा है वो देखिए, यह 4s स्क्वायर प्लस 8s स्क्वायर। सबसे पहले ए बी सी निकाल लीजिए। या ए बराबर 4, बी बराबर 8, स्क्वायर नहीं है सिर्फ, सी बराबर 0। x के मान पहले निकालो, 4s स्क्वायर प्लस 8। देखो तो इधर में कॉमन कुछ है, 4 दूनी 8 कट रहा है ना, इधर भी 4 है ना, इधर भी 4 है ना, इधर भी ऐसे इधर भी ऐसे, तो 4s एगो निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा सिर्फ 4 का 4s 19s स्क्वायर प्लस 4 तो पहले निकाल ले, 4 दूनी s तो ये पहले निकाल लिए बराबर, यानी कि 4s एक बार इससे और इससे चलेंगे, फिर एक बार इससे और इससे चलेंगे। 4s बराबर तो s बराबर, फिर अब इससे और इससे चलेंगे, या s प्लस 2 बराबर तो s बराबर प्लस से माइनस ई मान निकल गया, s के मान s दिले था s लिखेंगे, बाई दिले रहेगा बाई लिखेंगे। अब निकालो संबंध, संबंध के मतलब ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अल्फा आया 0, निकाल दो, अल्फा बराबर बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा अल्फा आया 0, बीटा बराबर -2, माइनस बी बटा ए। बी के जगह पर कितना है
8, एक जगह पर 4, 4 दूनी, ये इधर -2 और इधर भी -2, आगे ना बराबर। आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा अल्फा आया 0 इंटू मतलब गुना बीटा बराबर -2, सी आया, देखो सी कितना, सी आया 0, ए बराबर 4, ये सी बराबर 0 बटे 4, देखो तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे था, 0 से कुछ भी भागा देंगे था, आ गया बराबर। चौथा देखिए, यह दे रहा है 2x² माइनस 8x प्लस 6 का शून्य ज्ञात करें एवं शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्य के मतलब x के मान निकालेंगे और ऐसा का हिसाब अभी बताएं कि ये दोनों के गुना करेंगे और इसको जोड़ के चाहे घटा के लावेंगे। देखो तो प्लस गुने प्लस प्लस 6 दूनी 12x² और माइनस में 8x लाना है। सबसे पहले जो कटेगा उसको काट लेंगे पहले। देखो तो 2 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 2 से कट रहा ना, कटेगा तो काट लेंगे। 2 से काट रहे थे, ये 2 से काट रहे, इधर बचा या x² माइनस 2 चौका 8 द्वितीया 6। अब गुना करो 3 का ही 3x² और माइनस में 4x लाना है। ए बी सी पहले निकालो, ए बराबर कुछ नहीं रहता, बी बराबर माइनस, सी बराबर 3, x² माइनस 4x प्लस 3। देखो तो 4 का ही 4 और 4 में से 1 दिया 3, लेकिन नहीं, हमको प्लस में 3 लाना और माइनस में 4। देखो तो लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस x, तो माइनस लिखे तो 3 है 1, माइनस गुने माइनस 3 का ही x गुने x आ गया ना। प्लस माइनस के भी ध्यान रखना, इधर में कॉमन इधर में कॉमन, देखो तो इधर में कॉमन x है ना, इधर बच गया -3, माइनस से माइनस देंगे प्लस रहेगा, प्लस देंगे कुछ नहीं रहेगा कॉमन था, या x और कुछ नहीं समझ में आया तो यही वाला उठा कर दे दीजिए। और देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, ये दोनों हर हालत में मिला, जिसको नहीं मिला उसका हिसाब गलत है, जिसको मिल गया वो सब सही है। या x बराबर -3, x बराबर इसको लिख सकते हैं 3, ये इधर x माइनस 1 इसको लिख सकते हैं x बराबर 1, तो यह अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 1। अब संबंध स्थापित करो, यह अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा अल्फा या बीटा या 1, बी की जगह पर यार माइनस माइनस मिलके प्लस ए बराबर 3 1 बराबर, वैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा अल्फा या अल्फा या 3 बीटा या 1, 3 गुने 1, सी आया 3, 1 आया, ए आया 1, 3 बटे 1, 3 का ही बराबर 3। वैसे 5वां है, 6ठा है, 7वां है, सब ऐसे x का मान निकाल के संबंध स्थापित करेंगे, बन जाएगा। चौथा देखिए, बोल रहा है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्रमशः निम्न है। पहला में दे दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5।
और जैसे दे ले रहेगा वैसे ही मानेंगे, ही नहीं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 मान लेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर √5। एकदम लाइनिये से लिखे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो पूछ रहा द्विघात बहुपद ज्ञात करे, या द्विघात बहुपद बराबर, और द्विघात बहुपद के सूत्र आपको लिखा चुके हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जहां अल्फा प्लस बीटा का मान रहेगा वहां लिख देंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिले 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिले, या एक्स स्क्वायर, देखो तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0 ही खत्म, नहीं ना बच गया सिर्फ √5। इसी दूसरा है, तीसरा है, सबको इसी। पांचवा को देखिए, यह दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिले 1/4। शून्यकों का जोगफल दिले एगो यानी कि अल्फा प्लस, और शून्यकों का गुणनफल एगो दिले यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो पूछा द्विघात बहुपद ज्ञात करे। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पर बैठा अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। यह एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बनेगा। पांचवा देखिए, बुरा की द्विघात बहुपद x ज्ञात करे। द्विघात बहुपद x का मान ज्ञात करना, जिससे पहला हम दे ले या P2 बराबर 0, P-4/3 बराबर 0 एवं P-2 बराबर 8। तो Px का मान ज्ञात करें। एगो आपको सूत्र लिखा चुके हैं, 3 गो रहेगा तो या Px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। गुणनखंड में आप लिखा है ना a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह Px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर 2, ये अल्फा बीटा का मान दे ले और बीटा की जगह पर -4/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर 2, बीटा की जगह पर -4/3। हल करो, यह Px बराबर यह a एक्स स्क्वायर माइनस, देखो तो प्लस गुण माइनस माइनस 2 प्लस गुण माइनस 4/3 एक्स प्लस गुण माइनस 4 दूनी बटा 3, इसका नीचे 1 है। यह Px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 3 के लघुत्तम 3 3 दूनी 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8/3। यह Px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 या 2/3x माइनस 8/3।
पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स का मान बैठा वो तो कहते ए एक्स का मान या दो दे लेना है, लेकिन बराबर के ऊपर टिल ले जाएंगे था माइनस में करके -2 का होल स्क्वायर -2 बटे 3x के मान -2 -8 बटे 3 पी एक्स बराबर ए इंटू 2 का स्क्वायर 4 -1 माइनस प्लस दुगनी 4 बटे 3 -8 बटे 3 तो उत्तर निकालो पी एक्स बराबर ए इंटू 1 3 3 के लघुत्तम 3 1 से भागा देंगे 3 में 3 का है 3 4 तिया 12 प्लस 4 ना -8 या पी एक्स बराबर ए इंटू प्लस 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 के एक साथ 12 4 16 माइनस 8 बटे 3 यह पी एक्स बराबर ए इंटू 16 में 60 गया 8 बटे 3 यह पी एक्स बराबर ए गुने 8 बटे 3 यह पी एक्स बराबर अब x के मान बैठावेंगे पी एक्स बराबर यह x न दे लेता अब पी एक्स बराबर न है अब मान बैठा दो 8 बराबर ए गुने 8 इधर है ये 8 8 खत्म ए बराबर 8 3 से गुना करें आया समझ में उसी के शब्द दूसरा है तीसरा है तीसरा क्लास बना के लाइएगा बाकी अगला भी